भक्ति के अनुसार ही आपको भक्ति को 2 बार कभी आपको पता नहीं, कभी किया नहीं। अभी तो इतनी दूर से इधर खींच कर आने का क्या मतलब है, समझ लो। ठीक है, आपको खुश रहो, खुश रहने से ही आपका सब कुछ, आप अनंत में रहो। अगर इधर से मंत्र भी नहीं लिया, जो ये आ रहे हैं बस ऑफिस से आ रहे हैं, कहीं दूर से, नोएडा से, नोएडा से आ रहे हैं ना, ऑफिस से दूर से आ रहे हैं। मैंने दूर का आने वालों के वजह से सोचा है ये इतनी देर तक घर नहीं जाओ, मतलब जल्दी चले जाओ। जो प्रभाव पड़ता है इनको अपमान कौन किया, ये आदि तो देखो, मान अपमान आदि दंडों से अलग हो जाए। संसार के भोग ही आपको भ्रमाता है। अभी तो आपके पास तो बहुत सारा पदार्थ आएगा, आपने क्या समझा, कम आएगा। अभी मृत्यु से हर जन्म में आपको, मृत्यु से 12 साल या 24 साल पहले आपको संसार का बड़ा धनवान बनाएंगे, सब मिलेगा। आप उसका वश में नहीं है ना, धन संपत्ति से बेचकर रहो, धन से बचाओ, धन से बचाओ, तो बचाओ, सुख से बचाओ, धन से बचाओ। ये कलियुग का प्रभाव तो इसीलिए पड़ गए। कलियुग का प्रभाव आपको इसलिए पड़ रहा है, आप हमेशा सुख चाहते हैं, लेकिन हम बोलते हैं सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ। ये तो 3-4 बात मैंने आपको बोला हुआ, बोला करो। बोल। हाँ जी। नहीं, आप है ना, सुख दुख तो कभी कभी की बात है, प्रकृति का नियम है। सुख कभी, दुख कभी, जैसे कभी सर्दी गर्मी, बारिश, बाढ़, तूफान, ये नपुंसक है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन मैं तो भगवान का शरण में आपको ये बोला, आपको नित्य एक रस रहो, नित्य कभी ये, अभी तो ये इनका तो ये सरोज को पूछा नहीं, अपने आप ही बोला। तो मैं जबकि आपको रोज बोल रहे, आपको कोई दिन भी थोड़ी परेशानी आता है, आप सोचे क्यों है, कहते जितना जिस भाव से तुम मेरे को भजता है, हाँ। उतनी भाव से मैं भी तुम्हारा भजन मैं भी निरंतर करता। तुम मेरा करता, मैं तेरा करता। अब भगवान को क्या माया दासी है, दासी अपना प्रभु को बांधेगा, सोचने वाली बात है। जहाँ तक आपको ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, मैं निरंतर अपना पूरा लाइफ, ये तो नहीं कोई प्राप्ति के लिए या कोई एग्जाम के लिए। अगर एग्जाम में कोई संसार की दृष्टि में जितनी मर्जी ऊंचा हो, भक्ति के बिना वो सबसे नीचा है। वो उनको आना तो संसार की दृष्टि में जितनी धन संपत्ति, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, ये जो हो रहे वो सब कुछ है। तुम्हें कुछ दिन के बाद ये सब कुछ छोड़ना। लेकिन जो छोड़ने वाली वस्तु में आपको बताया, ये तो बहुत निर्णय को मिलता है। आपने हर जन्म में भक्ति करते करते 12 साल बाकी है मृत्यु का, तब आपको बहुत सारा 35 करोड़ देवी देवता सोच रहे, उनको काफी गुस्सा आता है। देवी देवताओं को भी जो नहीं करता, अति दुर्लभ मानव शरीर आपको मिला है, मानव शरीर से लिया हुआ भक्ति है, वो भगवान तक साहित्य मुक्ति को प्राप्त होकर अंदर प्रवेश हो जाता है, भगवान में लीन हो जाता है। अभी सबसे पहले आपको सालों की मुक्ति मिला, अभी आपको किसी को मुक्ति 4 मुक्तियां तो नहीं मिला, सालों की मुक्ति। इस लोग में भूदल पर आपको कमाई करने के लिए भेजा, दोबारा इधर आने का कोशिश ना करे। ये आखिरी जन्म में 84 लाख योनि के बाद का जन्म है। अभी आप जब से आए, आपको उन्नति है, संसारिक पदार्थ सबको मिल रहे, ये भी एक खुशी है। किसी को बहुत सारा धन संपत्ति मिला, बहुत सारा चीज मिला, मान बढ़ाई मिला, नौकरी मिला, जो नहीं मिलने का चीज भी मिल गए। जो अभी नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें मिला, उसको संभाल कर रखो, याद करो मैं इन्हीं चीजों के लिए आया नहीं है। ये मेरा जन्म तो मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ। वेद पुराण में लिखा, जब धर्म की हानि अधर्म की वृत्ति होते में अपने रूप को प्रकट करता है। आपके लिए मैं मानव शरीर में आया, मैं देवलोक से, मैं भगवान होकर
का कर्मों का फल है ये। तो चींटी चिड़िया सांप है जो जो हो रहे वो जो सब मानव शरीर का कर्मों का फल है। अभी तक सरोज जैसे और भी लोग होगा इधर, वो मेरे को बोल नहीं रहे। अगर मैं आपको देखा आपका यात्रा कहाँ से कहाँ तक होगा ये भी पता चलता मेरे को। अभी कितने साल बाकी रह गया आपका, उससे पहले आपका सारा काम जल्दी जल्दी करना। अंधेरा होने से पहले प्रकाश में सारा काम करे, अंधेरा हो जाएगा काम नहीं होगा। ये जीवन रूपी सूर्य को अस्त ना होने दो, ये अस्त हो गया नहीं होगा। आपको धन संपत्ति संसार के भोग विलास को भोग भ्रमाता है। आपका इंद्रियों की वजह से आपका पाप का भागी बन रहे। मैं तुमसे देखा हुआ चीजों में मन में कामना आता है, लालच आता है, मैं उधर जाऊं, सुना हुआ बातों को ये इंद्रियों के वजह से पाप ना चाहते हुए पाप का भाग ही बनता है। रजोगी से उत्पन्न कामी क्रोध मनुष्य को पाप की ओर ले जाते हैं। उसका भूख बहुत बड़ी है, उससे वही नहीं जान। ये तो आपको मिलेगा जीवन निर्वाह के लिए, आपको ये सब चाहिए। भोजन भी करो कोई बात नहीं वो, लेकिन आपको अति लोभ का अभाव होना चाहिए। आपको लोभ ना करना चाहिए और नहीं करो। आपका कहते तुम्हारा मानव शरीर के साथ मैं तुम्हारे साथ अन्य रूप से, जल रूप से, औषध रूप से मैं प्रकट हुआ तुम्हारे पास। कहाँ से आया जल, कहाँ से आया वक्त, कहाँ से आया वक्त, अन्य कुछ नहीं है ना। मैं तुम्हारा यात्रा के लिए जिसे छोटे बच्चे को जाते तीन सियाना पुत्र का आप इतने प्रबंध नहीं करता। छोटे बच्चे के लिए आप सब कुछ तैयार रखें। बच्चा छोटा है उसकी तैयारी करते हैं। आप तो शिशु पुत्र है, भक्ति को भगवान को मेरा मुकुट बनी है, ये मेरे शिशु पुत्र है। ये शिशु के लिए मैंने अन्य रूप से, जल रूप से, औषध रूप से, वस्त्र रूप से मैंने तुम्हें प्रकट किया। तू लोभ ना करे, लालच नहीं करे। तुम जितने भी पदार्थ है खो है, जो भी कुछ है खो, लेकिन तुम्हें लोभ नहीं करे। अभी लोभ का अभाव को देवी गुण जागृत करो। आपके पास में पहले से ज्यादा चीज आएगा, लेकिन चीज के पदार्थ के वजह से आप खुश ना हो, भक्ति ना करे। पदार्थ बहुत आपका खराब हो जाएगा। आपका असंभव को संभव करे जो कभी सोचा भी नहीं। अभी 90 साल का कोई नहीं, 100 साल मैक्सिमम सोचो, 120 साल कलयुग में 1 लाख वर्ष उम्र, त्रेतायु में राम अवतार में 10,000 उम्र, और द्रौपदी में 1,000, कलयुग में द्रौपदी में बाद में 500 साल भी हो गए। लेकिन कलयुग पाप की जड़ और मल ने इनमें मनुष्यों का मन पापड़ी हुई समुद्र में मछली बना, उससे ध्यान और भोजन नहीं होता। ऐसा करा कलयुग में राम नाम ही मनोवांछित फल देने वाला। राम नाम मनोवन, अभी ये तो राम राज्य बोल रहेगा तो उनका अनुभव ऐसे हो रहा है। मैंने भी पूछा नहीं अपने आप को, इनको अनुभव हो रहे। सत्य वचन बोले 7 नंबर भी है। अभी इधर तो 7 नंबर तो और भी बहुत सारा बढ़ता है। 7 नंबर साफ के कारण इधर आए हुए धक्का दे देते। तू तेरा आंख हमेशा धरती के ऊपर, धरती की तरफ है। तू तो ऋषि मुनि है, कुछ कमी के कारण मेरे शरण में तो आया। लेकिन प्रलय में सबसे पहले 7 नंबर ही नौका में यात्रा करता है। प्रलय हो गए, सब संसार जल रूप हो गए, लेकिन ये 7 मुनियों को ये तो फिर अभी न्यूमरोलॉजी बात आ गया ना बाबू। वैसे देखा गया आपको रोटी भी किसी ने, मनुष्य आपको घर का लोग आपका बहुत प्रबंध करेगा, क्योंकि घर के लोगों में भी मैं हूँ, सभी चीजों में मैं हूँ। तुम्हारे को कोई मन तो कोई करेगा नहीं। जल रूप से, अग्नि रूप से, औषधि रूप से मैंने प्रकट किया। तुम्हारे को भोजन तो करना ही है, क्योंकि मैंने 5 मंत्र बताए आपको, कर रहे हैं ना सभी। आपको पंचगौर मंत्र भोजन का टाइम बोले, आपको तो ये पानी भी पिएगा अपने पास, वो सरोज वाली बात आ गई फिर वो, है ना। मैंने ये तो नहीं बोला पानी भी पिए या मूंगफली भी खा ले तभी, लेकिन जो करेगा ना देखो यही बात है। 3 साल का उम्र में सभी लोग अंतर हो गए। तो मैं ही तुलसी के लिए अलग से कुआं बना रखा, वो पानी पाइप का पानी लेता नहीं, उसके उधर तुलसी, जंगल से तुलसी पौधे के बीच में मैं बढ़ती थी 3 साल का।
काम होगा शक्तिशाली को याद करने के लिए। जब तक आपका अंदर शक्ति है वो भगवान का नाम पकड़ लो। अब ये जो आ रहे एक परिवार पूरे आ रहे, ये कोई 30 साल वाले में नहीं है, ये तो बहुत कम एज में है। अभी इनको संसार की जिंदगी सब चीज से आएगा, वो परवाह नहीं करेगा इसका। वो बोलता है ना ठीक है आए आए तो देखो उधर, लेकिन वो उसी के पीछे भाग दौड़ी, दिन रात तो भाग दौड़ी नहीं करेगा। हाँ इनका फैमिली ये मैंने पूछा, ये अभी का नहीं है, ये उनका 3 पीढ़ियों का चल रहा है, ये तो तीसरा पीढ़ी चल रहा है उनका। इनका जो मैंने पूछा ये एकदम पहला पीढ़ी तो ये फादर भक्ति कर रही ये नहीं है। हम बैठे फादर इनका पापा हाँ वो मैंने पूछना पड़ गया, बोले कि अभी वो तो कर ही रहे बहुत वो तो बहुत पत्नी कर, लेकिन मैंने पूछ रही बोले उससे पहले से चल रहे 3 पीढ़ी। इनका मेरे ख्याल दूसरा तीसरा पीढ़ी है, ये जो बैठे है ना ये तीसरा पीढ़ी है। ये आपका फादर पेरेंट्स है अभी नहीं है ना, लेकिन उन्होंने भगवान ने 3 पीढ़ियों को भक्तों का रक्षा कर के लिए वायदा कर रखा, लेकिन भक्तों का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का युग नहीं है, नाम संकीर्तन करता, इससे ज्यादा बढ़कर उनको कोई पता ही नहीं है। कलयुग वासियों का पेट भरना, पैसा गिनना, ये करना है, उनको ज्ञान नहीं है विचारों को। एक बार भगवान का कृपा होगा, आप कौन है मैं कौन हूँ, मैं किसी लिए इधर आया, मेरा यात्रा कहाँ तक है, मेरा प्राप्ति क्या है, प्राप्ति को अप्राप्ति ही करेगा। अगर आप असंभव को संभव करेगा, आप अभी इनका तो असंभव को संभव है, आप देखने वाली बात है। सबको पता है ना, जितनी परेशानी में एक बार गोता लगाएगा ना, अमृत को खोने वाला नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। परेशानी में किसी ने गोता नहीं लगाया अभी, इनको भगवान ने किसी जन्म का, ये भी 7 नंबर लग रहा है मेरे को, पूछा नहीं, इनको बहुत परेशानी हुआ, ऐसे लग रहा गाड़ी के नीचे बच्चा आ गया, तरह का मरा समझ लो। अभी वही बच्चों को लेकर इधर आ रहे, इनको हम जबरदस्ती तो नहीं बोले आओ, हम किसी को बोलेगा नहीं मिश्री खाने के लिए जबरदस्ती करें, लड्डू खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करें, आपका मन है हाँ पता चल गया, लेकिन इधर कभी कभी आने वाला लोग अब नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा। आप बहुत सालों से तपस्या में, बहुत सालों से आ रहे, नित्य कर रहे ना, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान, ये तो नहीं बोले हम वहाँ फालतू में कर रहे बुरी बात नहीं, या सड़क पर कर रहे, सड़क में भी उसने गेट बंद किया चोरी के टाइम, सड़क में भी रहा थोड़ी देर के लिए, याद है ना, मैंने कभी समझा ये साधारण मनुष्य तो नहीं है। मैं आज बता रही है आपको, वो तो पाप कर रहे, उसका बाप का दफ्तर तोड़िए, तो दफ्तर में नौकरी करेगा जाएगा, रिटायर होगा इतने टाइम के लिए, अभी तक इतने सालों से हम कर रहे, रोक टोक नहीं है ना, पापा तो हमारा जब भी आता है ना पाप कर रहे हैं, हमको तो फर्क नहीं पड़ता। नहीं मेरे को संसार विचित्र लग रहा है, तो ये कुछ किस लिए हो रहे, इनको थकावट नहीं होता भोगों में थकावट, भोग के अंदर थकावट है, सुबह का भोजन भी कर दिया, मन करता है ना अपना थोड़ी देर लेट जाओ, भोग है ना, भोगों में थकावट जाता है, भोगों का कारण ही है, भोगा शक्ति के कारण आपका पाप कर्म का कारण ही यही है। लेकिन आपके पास जितने संसार के पदार्थ जहाँ पर धन संपत्ति आएगा, देर ना करे होंगे देर, लेकिन आपका तो इतने फर्क नहीं है, आपका संभव को संभव करने वाली बात मेरे को लग रहा है। अभी आप ये नहीं सोचना, अगर आप भक्ति बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, लोक कल्याण हो ना, आपको 100 साल नहीं है, उससे भी ज्यादा टाइम मिलेगा, आप ये नहीं सोचना 100 साल है, लोक कल्याण होगा या 100 साल उससे ज्यादा चाहते हो आप, अभी मिलेगा नहीं चाहने से नहीं, वो इसलिए है आप लोग कल्याण फला धरती का फाल संसार करने के लिए आप आए हैं, आपका कोई उम्र तो नहीं है, आप बता इच्छावृत्ति का बता होगा, इच्छावृत्ति सुना है, लेकिन मृत्यु अवश्य होना, जन्मता है वो मरता है, शशि दत्ता का कितनी साल तक गया मरा हुआ
इस लोग वो परलोग का भी कोई लात मारो, तब बोलेगा तू जाग गया। जागने के बाद सपने के बारे में तुम्हें जागने के बाद बोला जाए, मनुष्य तो स्वप्न में रह रहे हैं, अभी जागा कोई नहीं। जिस समय मेरा बुद्धि मोहन जंगल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैरागी को प्राप्त होएगा। प्यार से लोगों ने किसी ने कुछ दिया मना करने से भी हालत तो आप देखा ना लगा। किसी ने बड़ा प्यार से मेरे को कोई चीज दिया, ये उनका नाम ऊपर अचानक उसमें नाम नहीं बता रहे, अचानक मैंने देखा ये भी बड़ा प्यार से दिया लड़की ने, लेकिन वो अब मुझे देखने में टाइम चाहिए, मुझे तो सिंगल मिनट नहीं मिलते। अब क्या समझा, मैं आपके पास आराम से बैठ कर भाषण कर रहे, मेरा हाल आपको नहीं पता। ये तो मेरा निरंतर एक सांस में तो बहुत सारे पार्ट मेरे होता है, ये नहीं एक सांस में एक नाम थोड़ी ले रहे, बहुत सारा अध्याय कंटिन्यूस में चल रहा है निरंतर। या तो मेरे को भूख लगता है, या प्यास लगता है, या नींद लगता है। मेरे को अंदर आत्मा में बहुत आनंद आता है। ये बात आप समझते हो मेरे को लेकर? नहीं है? हाँ जी माँ जी तो एक ही है। ठीक है, नहीं है, आपका आत्मा से डायरेक्ट मिलन होता भी, जो चीज जो आपका एकदम पता चल जाता है, आप बोल नहीं सकता, वाणी का विषय नहीं है। तो या तो मैंने को कभी सोचा भी नहीं, मैं अभी जो बाहर का सत्संग में मैं स्पीड बढ़ाता है, सांस बंद कर कर ही कंटिन्यूएशन होता, क्योंकि नीचे इसमें आनंद आता है। या मुझे किसी को दिखाना नहीं है या बताना नहीं है, कुछ नहीं है। आपको मेरा एक ही शब्द अंधकरण शुद्ध अंधकरण में टच करता है। जिसका अंधकरण शुद्ध है, मरी अंधकरण संसार में उलझता है, चाची की बच्चे के चाचा का शादी में जाएगा, या किधर जाएगा, किधर घूमता, चाची के बच्चे के बेटे के लड़की की शादी हैरान हो जाता है, क्या मानव बना रखा तुम्हारा रिश्ता तो भगवान के साथ है। मैं तो अभी सुनकर हैरान होते, ये क्या चीज है इनको। नहीं, आपका थोड़ा सा छुटा होगा, आपको दंड मिलने में, दंड सबसे बड़ा बंद नहीं है, आपको सबसे बड़ा भगवान के तरफ से दंड मिला। किसी को ये मैं मान नहीं सकती, आप भक्ति करते हुए आपको दंड देने का अधिकार भगवान को भी मिला। अगर ये बात आपका यहाँ से मिला, मैंने अध्याय वो 18 पुराण नहीं पढ़ने से भी ज्यादा आपका सब पुराण को निचोड़ भगवत गीता मेरे शब्द रूप अवतार है, शब्द रूप अवतार बता, उस अवतार में आपको 18 पुराणों को निचोड़ मिलता है। आपको कोई स्त्री को कोई आदमी संत के पास कभी जाना ही नहीं चाहिए, सबसे बड़ा पाप कर्म यही है। इसका मतलब वो संत वो पढ़ा नहीं है, जो स्त्री को बुलाकर गोद में बिठा रहे, इसका मतलब उसने वो पुराण पढ़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा है। उसका क्या हिम्मत है बेटा, तेरा पति जाएगा मंदिर लेगा, वो पति का सेवा से सबसे, ये तो कभी तुम्हें को बोलने का हक ही नहीं है। पति तुम्हें रोज सुबह उठकर चंडा लगाता है, सोचना चाहिए ये मेरा पूर्व जन्म का इंसान शिक्षा दे रहे, भगवान सिखा रहे तुम्हें शिक्षा दे रहे, तेरा इस जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतर का। इसलिए बोलता गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों को पिता है। चांडा लगाने के बाद बाहर डिंडोरा नहीं पीट रही, इसका मतलब समझदार बोला, अच्छा इतना पाप कर्म तुमने पूर्व जन्म में किया तभी तो चांडा लगा रहे। अगर आपको चांडा लगाने का उसका बाप का भी हिम्मत नहीं है आपको, कहते हैं मैं ही तो हूँ उनके अंदर, कोई भी सरजर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है। पढ़ा ना आपने, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है, मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। अगर चांडा लगा दिया करके पार्क में तो नहीं चांडा लगाया, घर के अंदर चांडा लगा, उसी थोड़ी देर के बाद कोई अतिथि आया, उसके साथ हंस कर ही बोलो, तो
तेरे ही बुराई है, तेरे को मारने का उसको हिम्मत है। कोई भी सारा पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एकम से सारा जगत में व्यापक। अभी भी कलयुग चल रहे, आप लोग अभी भी रोज नित्य नयापन में रहो, पति का सेवा करो, माँ बाप का पूजा करो। गुरु का आवश्यकता नहीं है। आपका गुरु भगवान स्वयं आपको रात कहते अच्छा तुमने इतना काम किया, माता पिता का पूजा बता रहे, कलयुग में कर रहे माता पिता का। अभी ये बोले इनका लड़का आधा रास्ते में इनको जबकि वो इतना बिजी होकर भी वो आ रहे। कलयुग का ये सतयुग का पुत्र है इसका, क्योंकि इनका कहानी कुछ और ही था। छोटा बच्चा बचपन से लेकर इन्होंने इतना संस्कार दिया, पाला पोसा सब कुछ किया, क्योंकि पति नहीं था ना, बचपन छोटा बच्चे थे। अच्छा देख लो, ये भी कर्मों का फल है, पूर्व समझ रहे ना, पूर्व जन्म का अनुसार है। बाद में ये बच्चा आपका देखिए लड़का तो वो सतयुग का प्रभाव है, तभी तो माता पिता से अपना सेवा से अभी इधर तो लोग आ गए, उनके पास लंबी गाड़ी, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बैलगाड़ी सब होगा, लेकिन आपका माता के लिए उनके पास लंबी बड़ी गाड़ी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो पत्नी का कभी करेगा, या तो माता आएगा तो उनको लेने जाना चाहिए। तू साइकिल से ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, तू अपना सुख दे दो माता को, पता चलता है। लेकिन इधर माता पुत्र तो शादी के बाद पुत्र उनका परिवार अलग हो गया। जो कोई करता है वो सतयुग का प्रभाव है, ये जो कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जितना दुख सहा ना कलयुग में, शुरुआत में 12 साल तक आप जितना दुख होगा ना, वो नित्य अमृत को भोगने वाला नित्य परम ब्रह्म को प्राप्त होगा। संसार के सुख को कभी चाहे नहीं। चलो कुत्ते को बुलाओ, कुत्ता इधर आ, तू भोग। कुत्ते का काम है संसार के सुख भोगना। तुम तो हमेशा माता पिता का पूजा, पति का सेवा, शत्रु और मित्र तो तुम्हारे, अगर जब तक कोई जीव उससे क्षुब्ध होता ना, वो किसी से क्षुब्ध होता, तो किसी से भी क्षुब्ध होता है, नाराज है, गुस्सा कर रहे अंदर से, तुम्हारे को इस जन्म में, अगले जन्म, अनेक जन्मों के बाद तुमको भोगना है, तो मेरे यहाँ तक नहीं आएगा। इससे कोई जीव क्षुब्ध नहीं होता। ऐसा है, आपको तो अभी डायरी देखना का लिखना चाहिए, आपका संसार में जन्म से लेकर अभी तक कोई शत्रु है? बिना सोचकर बोलना भी नहीं, मैं आएंगे उधर, बिना सोचकर बोलते मैं आएंगे तुम्हारे पास। तुमने कैसे बोल दिया आएंगे? तुम भगवान हो कोई? तुम्हारा मृत्यु हो गया तो उसका वायदे के लिए एक बार फिर जन्म लेना पड़ेगा। और मैंने इधर दो को गलती से मैंने बोला मैं आऊंगी, आपको पता मैं दिन रात बोला तो काफी टाइम पहले से, अगर जाना तो पड़ेगा, क्योंकि वाणी भगवान का अवतार बाद में होता है। सबसे पहले शब्द होता है, शब्द दीक्षा है, शब्द में शक्ति है। तुम आगे आने वाला भविष्य का चिंता ना करे, भविष्य का चिंता करना बेवकूफी है। तुम्हारे को क्या पता भविष्य क्या चीज है? वर्तमान भविष्य ये तीनों एक ही काल को लोग बोलते हैं आने वाला, जो कल का पल का पता नहीं। संसारी तो वो भी इकट्ठा करता है, संग्रह हो जाता है, वो अलग बात है। संग्रह जान बूझ कर संग्रह नहीं करना। जैसे आपका उन्नति होगा, संसार की उन्नति तो आपका अवनति है। संसार की सुख की आपका दुख का कारण है, और कोई कारण। सुख भी आए दुख भी है आए, समता में जो अपना मन को साथ लेते हो, समता में रहो। तुम सुख और दुख में समता में एक ही भाव से रहो। आप तो नित्य आनंद भगवान में, आत्मा का आनंद है। शरीर का सुख दुख तो छोड़ो, शरीर का क्या है? शरीर को सुख मिलता है ना, शरीर को दुख पावे आत्मा में भी तो कोई रस नहीं है। आत्मा में होने में नित्यानंद, शांतानंद, तन्नानंद, परमानंद, ध्रुवानंद, सीमानंद, चिंत्यानंद, आध्यात्मिक और सर्वोज आत्मा में तो नहीं है, दूर है। दरिया दूर से दिख रहे, इस दरिया तक चलना है। अभी तो इनका आ रहा है तो सब कुछ इनका अच्छा
ये मैं शुरू से जिसने भी सुख भोग रहे, इतने प्रवचन सुनने के बाद भी सुख का खोज कर रहे, उनका तीनों पीढ़ियों का अनाद करेगा। उस तीनों पीढ़ियों को तुमको पालन पोषण करना पड़ेगा, क्योंकि तूने सुखी से क्यों रहा, तुमने क्यों सुख लिया। सुख क्या, आनंद में रहो, भगवान के नाम लेकर लोग कल्याण कर कर। किसी को कोई ऐसे दिन ना है आप खाने से पहले आप किसी पराये को खाना खिलाना है। कर तो रहे होगा। मैं तो चिड़िया को बोला है, आपने बहुत ज्यादा भोग आइटम नहीं बनाना, जो कुछ है अपने लिए भोग जमा करते हैं। नीचे ही चोर है, समझ लेना, चोर तो होगा अभी कौन, जो अपने लिए भोग जमा कर नीचे ही चोर है। तूने बिना काम से, तुम्हारे पास सारी चीजें खत्म होगा, निरंतर तू भगवान में लीन हो जा, कर्म खत्म हो जाता है, आत्मा में रहेगा। कर्मेंद्रियों से कर्म भी इतना नहीं होगा, नित्य अवश्य नहीं करनी है, कर्म करेगा। जितना तुम्हारा संसार के भोगों में तुम सुख ले रहे हैं, अगला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी का कोई औलाद को तुमको पालन पोषण शुरू से करना पड़ेगा। ये मैंने देखा हुआ चीज है, इसलिए सुख वो करे नारायण, नारायण को पुकारो, मेरे को सुख क्या, सुख से बचाओ। बोले मैंने, सुख से बचाओ। सुख तो सबसे बड़ा भयानक है, सुख के कारण ही तुम्हारे को पाप कर्म करना पड़ रहा है। सुख नहीं है, नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, रूप आनंद, असीम आनंद, अचिंत्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद, आनंद स्वरूप आत्मा है। आत्मा खाता पीता, आत्मा का कोई मर्यादा नहीं। आत्मा कैसे है, ये शस्त्रों से कटा नहीं जाता, अग्नि से जला नहीं जाता, जल में डूबता नहीं है, कौन से सूखता नहीं हुआ है ना। ये भगवान श्री मुख से निकला वो शब्द जो वो बता रहे। आप 18 पुराण नहीं पढ़ो, ये तो भगवद्गीता अभी आप जब भी पढ़ते हैं आपको मेरे याद तो जरूर आएगा, उसको चीज को पढ़ते हुए, है ना। पढ़ने का क्या, मैं उसी से गुजर रहे ना रोज नित्य आनंद में। अभी आपको प्रवचन से आप, अच्छा आज आप तो देर हो गए, आपको कितने बजे कल से जाएंगे जरा बताना। नहीं, मैं भी उतनी ज्यादा जाऊंगी भी। और दूर दूर से आने वाला को जरा हाथ उठा, कौन आ रहे दूर से आने वाली को याद में रोज करते हुआ आ जाए नहीं। मैं चाहती वो आए नहीं, घर में बैठकर भक्ति करो यार। मैं तो आपको लिए किसी भी टाइम दूंगी, ठीक है। अभी भी ऐसे तो दो रहे, लेकिन इधर ऑफिस से आने वाला कुछ लोग है, उनका मेरे को याद है। अगर मैं जल्दी 6 बजे 7 बजे बंद करे आ जाइए नहीं, लेकिन मैं उसका कल याद करते जा रहा था। वो ठीक नहीं कर रहे ना। अपना तुम्हारा जिम्मेदारी है, लड़की को जान पूछ कर किसी अकेले बच्चे को कहूँगी उनका गाने से ये तो आ गए ना, उनको पता डांट लेगा। क्योंकि मैं कल 3-4 लोगों के बारे में मैं सोच रहा था, ये तो इनका ये इतनी दूर से आ रहे, और आज संद्रा भी नहीं आया, लड़की गुड़गांव से आता है वो भी नहीं, क्योंकि इनका सोच में कह रहे वो बैठी है। आज बेटी नहीं है आपकी, उनके कारण ही तो ये लेट होते हैं। मैं कल से ये सोच रहा है उनके कारण ही आज ही बैठी है। अच्छा, रास्ते में बोला वो लड़की इतनी दूर से आ रहे, अभी ये भी दूर से आ रहे, लेकिन इनको मंदिर नहीं मिला। वो परमानेंट अपना बुद्धि से मन से आनंद ले पा रहे। मैंने अगर ये निरंतर आएगा मैं इनका भी लड़की तो कर होगा। मैंने जब लड़की के बारे में सोच रहे, ये लड़की इतनी आती तो कहते तब आती है। अच्छा ठीक है। नहीं देखो, वो मैंने देखा, वो मेरे को इतनी दूर से आने वालों को ज्ञान होता है। दूर से जो आता है परेशानी से आता है, मेरे को उनको याद आता है। जैसे शशि लांबा कभी बोला तो नहीं, मेरे को इतनी दूर से आ रहे। ये सुना नहीं ना, ये तो आ रहे, ये तो भगवान का प्रत्येक कृपा। आप इतनी दूर से आने में, मेरे को आने से पहले उनके याद आ रहे। याद जब भी मैं निरंतर भक्ति में होकर भी मैं सोच रहे, अगर मैं जल्दी चले आऊँ, वो लड़की जो ये दूर से आ रही उनका क्या हाल होगा। मान लो मैं 4 बजे आए,
अगर जो दफ्तर से जो दूर से आ रहे हैं ना, वो तो दुखी नहीं होगा। इसीलिए आप अभी जितने जल्दी जाए, मैं भगवान की जगह आपका ध्यान ना करें। आप जब तक बोलोगे नहीं लास्ट टाइम तब तक वो जाएंगे नहीं। इसीलिए हमारे ये शरीर अनित्य शरीर है, इस शरीर को पाकर ईश्वर के आज्ञा में रहे, ईश्वर में मिल रहा है, उसकी भक्ति करके पूजा कर, नमस्कार